म्यूजिक प्रेजेंट्स। सभी संस्कृति प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मुद्दा गर्म है। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के नाम से लोगों ने फैला रखा कुछ भ्रम है। आज उस भ्रम को हम क्लियर करेंगे। आज हम आए हैं दादा लक्ष्मीचंद आश्रम उमरावत में। अनुशासन समिति के अध्यक्ष हमारे आदरणीय नारायण शर्मा जी धारेडू से। संस्कृति हमारा स्वाभिमान कि आज फरवरी के फर्स्ट संडे को जो ये मीटिंग हो रही है, ये आज हमारे अध्यक्ष हनुमान प्रसाद कौशिक की अध्यक्षता में ये मीटिंग चली हुई है। और आज पवन जी ने भी आर के म्यूजिक कंपनी पवन जी ने बताया अब भाई संगठन के अंदर बड़ा यानी गर्म उबाल चल रहा है। इसके बारे में आज हम क्लियर करने के लिए आए हैं। मैं पवन जी का भी बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इसने अपना समय निकालकर इस आश्रम के अंदर आए, तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे यहाँ पर आए हुए बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे अजीज, मैं यहाँ पूछने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ भाई पवन जी, ये आप जो भी जैसा भी यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी पूछना चाहते हो, देखो तो मैं हर ढंग से हर ढंग की जो है ना बातें बताऊंगा। जी दादा, क्लियर तभी हो। हाँ क्लियर तभी, क्योंकि बात मेरी कड़वी होगी ना, कड़वी होगी तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हाँ जी जी जी, हाँ आप फ्रंट पर रखो। हाँ जी बोलो। देखो, विकास भाई ने इतनी मेहनत करी, ये क्या संगठन खड़ा किया, तो उन्होंने संगठन छोड़ दिया क्यों? देखो बात ये है, ये तो हम मानेंगे आप विकास की प्लान से, विकास की योजना से वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर ये शिलान्यास किया, ये प्लान बनाई, अच्छा काम किया। और अमरावत गांव ने बगैर पैसे इस जमीन की रजिस्ट्री भी कराई, ये भी एक उसका मान सम्मान किया गांव ने जी। और गुवांड ने भी जो है उसका मान सम्मान किया। रहेगी बात, फिर उन्होंने अपना संगठन तैयार किया। संगठन भी एक ऐसा तैयार किया गया, जैसे हमको तो मालूम नहीं, हम तो 1.5 साल से यहाँ आए हैं, लेकिन हमने जैसे आपके चैनल के माध्यम से या किसी भाई के माध्यम से या किसी गुहांड के माध्यम से हमने बहुत से चर्चाएं सुनी, लेकिन उन चर्चाओं का हमने अपने दिमाग से, अपने मन से, बाएं दाएं से हमने उनका मंथन भी किया जी। लेकिन वो संगठन कैसे तैयार किया गया, वो संगठन एक हमारे निठारी वत्स जी, वो तो इस संगठन के प्रधान बने जी, बहुत अच्छी बात है जी। हमने उससे कोई गिला शिकवा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, और ठीक आदमी थे जी। और कोई न्यू समझो कि उप प्रधान था भाई, एक सचिव था, एक संरक्षण था, मैंने तो पूरे नामों का भी पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई मनोज गौतम जी थे, वो उसके मामा जी के लड़के थे। अच्छा जी। ये निठारी जी थे, ये इसकी बुआ जी के लड़के थे। विकास जी थे, ये खुद थे। यानी कि जो भी सिस्टम था, कनेक्शन था, वो दिल्ली तलेटी में उनकी रिश्तेदारियां थी, मतलब वो आपस में, हाँ यानी परिवारवाद उसने किया। लेकिन इस इलाके ने और इस गांव ने किसी ने भी विरोध नहीं किया भाई ये क्या कर रहे हैं जी। सब सेटिस्फाइड हुए भाई, चलो जो भी है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम की प्लान बनाकर आए हैं, तो भाई इनका समर्थन करो, इनका सहयोग करो, इनका सिस्टम चलाओ जी। तो यानी कि इन लोगों ने सहयोग किया जी, संगठन चलाया भाई, इसमें कुछ पैसे भी आए, सारा सिस्टम चला। उन्होंने 3 साल के दौरान में 72 लाख रुपए लगे उनके पास। 72 लाख का जो है ना सिस्टम आया। यहाँ तो 1 करोड़ प्लस का रहा है। देखो जी, मेरी बात सुनो, ये मेरा जबान है, मैं यानी कि 5 करोड़ कह दूं और मैं कह दूं भाई 70 लाख लागे 4 करोड़ को खा गए, ये सरासरी गलत है। नहीं, हम किसी के ऊपर टिप्पणी ये नहीं दे सकते। टिप्पणी नहीं, हाँ, उनका खुद का निजी स्टेटमेंट है कि भाई हमने करोड़ों रुपए से ऊपर इकट्ठा करके संगठन को दिया सरकार। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई भी आदमी अपने मुंह से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसकी छानबीन के आधार पर है, तो आमने सामने कोई मीटिंग होती है और तब ये रिकॉर्ड पड़े है हमारे कैशियर साहब के पास। आपका उनके दिया हुआ कितना पैसा है आपके पास? हमारे पास तो ये लेखा जोखा जो आया ये 72 लाख रुपए का।
72 लाख। ऑनलाइन 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 1 करोड़ का कोई फंडा नहीं, ना कोई फंडा नहीं है, सरासरी करोड़ों जो की आप गलत बात। रिकॉर्ड दिया गया वो 72 लाख का। 72 लाख का है। अच्छा, उसमें क्या हुआ, हम इसमें इन्वॉल्व हुए 1.5 साल के आसपास जी। हमने पहले तो बल्कि इन बातों का पूरा नॉलेज भी नहीं था, हमने ये जगह भी नहीं देखी थी, ये सारे कारोबार चल रही थी। मेरा गांव धारेडू है, धारेडू गांव से कोई भी आदमी विशेष इन्वॉल्व था भी नहीं जी। लेकिन जिस टाइम ये संगठन का टाइम पूरा होता है, ये तो लिमिट होती है भाई 3 साल का टाइम है, तो 3 साल के टाइम के ऊपर वही इन्होंने संगठन ने प्यार प्रेम से हमारे सामने बात आई, अब भाई हनुमान प्रसाद कोसी को अध्यक्ष बना दिया गया जी। बड़ी खुशी हुई और हमने ये भी पता लगा कोई सचिव है या कोषाध्यक्ष है या कैशियर है, वो जो के तो रख दी। पिछली कमेटी प्रधान को छोड़ के सारी सेम की सेम रख दी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो पहले 3 साल थे वो प्रधान थे, वो जब था जब सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई, अब जैसे प्रधान बदला है तो ये मामला बाद में क्यों था? क्या है, यानी बदला तो पहले भी था जी, बदलाव तो पहले भी आया था जी जी। लेकिन क्या था वहाँ पर प्रभाव जो था वो भुआ भतीजावाद का प्रभाव था जी। उनके सामने को बोलने वाला व्यक्ति नहीं था जी जी। यानी कि हमारे कृष्ण अवतार जी भी है, वो भी संगठन से बाहर किए गए थे, अशोक जी हैं वो भी थे संगठन में, उनको भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन हमने इन बातों का पता ही नहीं था, न हमने इनके बारे में कोई सोचना था, विचार करना था। कोई आवाज उठाते तो ये संगठन के आदमी है तो उठाते उनके बारे में, लेकिन ये इनमें पता नहीं क्या कोई बुजदिल पड़ा था या इनमें कोई कमजोरियां थी या पता नहीं इनसे दबते थे, ये खुलकर उनके सामने आए नहीं जी जी। तो मेन चीज ये थी कि वो उन्होंने जो अपना तरीके से करे थे इतना हुआ इतना ठीक, और जब उनकी बात को रोका टोका मतलब सही गलत का बात आई तो वो मामला गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ की बात यह है, रोका टोका भी नहीं किसी ने यहाँ पर, यानी कि हनुमान प्रसाद जी जिस टाइम अध्यक्ष बने जी, तो ये तो कोई हमारी कस्टडी में नहीं बने जी, न हमने पता। लेकिन हनुमान प्रसाद जी सांग गांव में एक हमारा शिक्षा मंत्री जी आ रहे थे, वहाँ पर ये पूछ रहे थे, तो हम भी घुमांड के आदमी से हम भी जा रहे थे वहाँ पर। तो फिर इसने जो है ना हमारे सामने ये रखा, भाई साहब आप लोगों की कृपा से भाई मैं जो है ना कि संगठन ने अध्यक्ष बना दिया और भाई थोड़ा बहुत सहयोग किया वहाँ गाँव घुमांड का। देखो इसकी बात तो सही थी, सही बात है, लेकिन मैंने इससे ये बात करी, भाई तू आज तो अध्यक्ष बन गया, पहले भी तो इन्वॉल्व था इस मैटर में जी। जब तब ना हमारे को कभी भी इनवाइट को नहीं करा, तब ये भी जो है ना उनकी बातों के अंदर परेशान तो था, लेकिन ये भी बाइकाट हो रहा था। इसने बताई भाई मैं भी 1 साल से पाए दाएँ घूम रहा हूँ मैं उसमें, यानी न तो इंटरफेयर तो मैं न्यू नहीं करना चाहता, अगर भाई संगठन की बदनामी हो जाएगी जी। ये इन लोगों की मैं समझदारी भी समझता हूँ, मैं एक तरफ से तो इनको मैं ये भी कह गया भी कोई कमजोरी थी, लेकिन कमजोरी नहीं थी, इनकी एक समझदारी थी कि ये टाइम पूरा हो जाए और फिर कोई बदलाव आएगा, फिर ढंग से कोई सिस्टम से काम हो जाएगा। तो आप जो अपने लोकल आदमी हैं जैसा रावत कोट सांदरवा सांकरोड रानीला दारेडू, क्या भाई जो लोकल आदमी है कब्जा कर लिया संगठन? देखो मेरी बात सुनो, वो तो जो करने वाला है उसकी सोच है, लेकिन जितने भी ये स्थानीय लोग आए ये वैसे नहीं आए। ये स्थानीय लोग हमारे अध्यक्ष की प्रयास से, इस संगठन के जो भी पदाधिकारी थे उनके प्रयास से ये गांव-गांव में घूमे हैं, घर घर घूमे हैं और इन्होंने प्रार्थना की है अगर भाई थम आओ साथ में लो, घुमांड गांव बगैर काम नहीं चलेगा। और बोला मेरा तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो फिर लोगों ने सोचा विचार किया, यहाँ पर आए मिले जुले और इसका भी वातावरण देखा तो हमने बहुत कुछ ठीक लगा, तो हम भी फिर इन्वॉल्व हो गए। हाँ भाई चलो वो तो अपन लोकल बॉडी हाँ लोकल बॉडी होगी जी। हाँ तो ये भी जो अपनी पुरानी जो कमेटी थी उसके कितने आदमी फिलहाल इस कमेटी में? मेरी बात सुनो, एक मेरे ख्याल में तो पूरा तो मैंने नॉलेज नहीं पहले कौन कौन थे, लेकिन जो बाहर निकाले हुए थे वो ईब आए ये बताया करे भाई मैं भी था ईब फिर आया हूँ, जैसे अवतार जी है, अशोक जी हैं भाई, ये हमारे कोच साहब जी भी हैं, यानी कि कोई सुलक्षणा क्या विकास भी कुछ कोई वो भी बाहर थे कैसे, वो भी यानी कि इसने मंच के ऊपर बुलाए। इन्होंने पहले संगठन में जो इनके खुद के पदाधिकारी थे पहले उन्होंने भी निकाले थे, उन्होंने निकाले थे और अध्यक्ष मान ने जो है ना अपने रिक्वेस्ट कर दोबारा ही इन्वॉल्व किए जी जी, जोड़ दिए, इसने जोड़े हैं, मतलब तोड़ा नहीं जोड़ा है। और मैं एक बात और भी यानी कि इस माध्यम से
आपके सवाल बगैर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये कलाकार हैं, जी जितने भी कलाकार हैं, यदि ये हमारे संगठन के माध्यम भाई इसके प्रति सहानुभूति है, प्रेम है और है, तो जैसे भी कोई गलत कमेंट आता है, गलत कोई लाइव आता है, तो उन लोगों ने भी जवाब देना चाहिए। भाई कलाकार जो भी देता है तो उसको ये तो कह ही सकते हैं भाई कलाकार आप हो, कलाकार हम हैं, हमने तो कोई आपत्ति नहीं है उस संगठन के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात और है। आप यानी कैसे बोल रहे हो संगठन में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, ये भी ये इनको भी ये करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उसकी जबान को रोकना चाहिए बोलने वाले को। अब भी तू ऐसी क्यों गलत बोल रहा है? हाँ भाई, अगर हमें दिक्कत नहीं है इन कलाकार साथियों को, इस संगठन से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ, और नहीं है तो इनको ये कहना चाहिए कि भाई हमने संगठन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, जो पिछला जो संगठन था उन्होंने काम किया, शुरुआत की, बहुत अच्छा किया, वो हमारे अजीज थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो करतूत जो भी आदमी करता है तो हमारा मकसद होता है उस करतूत से नफरत, नहीं कि उस इंसान से नफरत। बिल्कुल, आदमी यहाँ कर्म गलत होते हैं, आदमी तो गलत होता है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। करे आप। तो ये बात ऐसे है, स्थानीय लोगों की भी बात आई, ये जितने भी स्थानीय लोग आए चारों तरफ से आए, कमेटियां भी आई, उनने भी बड़ा सहयोग दिया। स्थानीय लोगों ने, एक धारडू गांव से हमारी जैसी भी श्रद्धा थी स्थानीय लोगों की, तो इस आश्रम में जो है 2,51,000 का कोई कमरे की बात थी, तो हमने जो है इस कमरे को भी बोला और एक कमरे की हमने पेमेंट भी दी। तो यानी कि स्थानीय लोगों पर जैसा भी सहयोग छोटा मोटा था, देखो वो भी यानी कि भाई हमारे गांव ने किया। अमरावती गांव ने भी बहुत पैसे दिए, चंदा दिया। भाई कोई 11 से देता है, कोई 51 से देता है, कोई 500 देता है, ये भी तो चंदा है। यानी कि ये चंदा 100 रुपये भी देता है तो ये मानो उसकी श्रद्धा है। रुपया भी देता तो भी उसकी श्रद्धा, श्रद्धा है, श्रद्धा है। 100 रुपये भी देता है उसकी भी वही श्रद्धा है, लाख रुपए देता है उसके दिमाग में भी वही श्रद्धा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब रहेगी बात क्या, ये हमारे अध्यक्ष जिस दिन से बने हैं तो थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा थोड़ा ये बात आ गई। अब कई बार कैसे क्या होता है, अब भाई जो भी कोई काम के लिए जाते हैं और वो काम मान ले हमारी नजर में 2 लाख रुपए का है और वो 1.5 लाख में हमने आपको बोल दिया जी 1.5 लाख में कर दो, तो आप ये कहोगे अभी चलो 1.5 में कर दिया, शुरू में ही बोल दोगे 1.5 में कर दिया, तो बात भी फाइनल होगी। फिर मेरे साथी और मैं मन में ये भी सोचूंगा, अरे यार ये तो आदमी साथ है जैसे लाख की कहते हैं लाग जाए। हाँ सही बात है। तो यानी कि ऐसा है जैसे ये प्रधान तो बना दिया और ये अनपढ़ जैसा दिखाई दे रहा था। अरे ये कोई खास बात को नहीं, इसको बना दो, ये कहा जाएगा ये तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। लेकिन ये प्रधान अनपढ़ होते हुए ये कहा रहे ना भाई पढ़ेवड़ा तो कढ़ेवड़ा ज्यादा होता है। इसमें बीमारी थी कढ़ेवड़ी पढ़ेवड़ा तो ये भी को नहीं, लेकिन कढ़ेवड़ा बहुत यानी कढ़ेवड़ा था। तो इसने अपने रूल नियम भी बदले। इसने सबसे पहले ये कहा अब भाई हम रसीद बुक लेकर गांव में कहीं हंडांगे नहीं, जो भी चंदा होगा तो आश्रम के ऊपर होगा, आश्रम में पर्ची कटेंगी, यही सब हिसाब किताब होगा। और जितनी भी ये बुक जारी हैं, पर्चियाँ जारी हैं बाहर, इनको फटाफट जल्दी से जल्दी ऑफिस में जमा कराओ। तो कुछ तो हुई लेकिन कुछ अब भी बाकी है। लेकिन उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो पर्ची कितनी कट रही हैं नहीं कट रही हैं, वो सेफ हैं क्या उनके पैसे बन चुके हैं, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों, हमारे पास तो पर्ची तो है ही नहीं। तो ईब बात यह है, ईब इससे अगला आप जो भी कुछ पूछना चाहो, मतलब कुल मिला के बात पूरा होगी। सोचा कुछ था, प्रधान जी ने किड़े कुछ। हाँ, यानी कि प्रधान जी अपनी जगह ठीक मिले, मजबूती से। प्रधान जी ने तो अपने पद को देखा उस हाँ, हिसाब से वो अपनी गरिमा प्रधान तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये अपनी गरिमा से उल्टी पड़ गई आगे घूम फिर के। तो यानी कि ये अपनी गरिमा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा किया तो बात भाई किसी आदमी को सहन न हो, तो उस बात का तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव तो साथ हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये है ही, साथ चलते हैं भाई। कोई भी बात हो जी, एक आदमी तो सहयोग दो। अच्छा, मैं इस अध्यक्ष को और इस पूरे संगठन को जितने पहले जुड़े थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अच्छा काम किया, सहयोग किया। इन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोई आलोचना भी नहीं की।
हमने ये जो शुरू से हम देखते थे, हम आते जाते बोर्ड था भाई दादा लक्ष्मीचंद आश्रम। हाँ हाँ। अब इसका भी जिक्र था कि भाई इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद आश्रम नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस टाइम ये शिलान्यास किया, ये रामविलास शर्मा जी वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हमारे एमएलए जो है ना कि ये भिवानी के जो घनश्याम सराफ जी है, और ये जो पब्लिक भी थी और ये जितने कलाकार भी थे, ये सारे पदाधिकारी थे। उस टाइम कोई पत्थर भी बनवाया गया है, उसके ऊपर सरासरी सब कुछ लिखा पड़ा है। तो यानी कि वही बनवाने वाले हैं, यानी कि पावर। अब जो कमेटी है इसने नाम चेंज ना कोई भी चेंज जो कहते हो है जैसे थे एज इट इज, इसमें यानी कोई बदलाव करने की क्या जरूरत है। इसमें तो सिर्फ एक चीज बदली है। वो क्या बदली है? वो एक अध्यक्ष बदला है, नहीं तो सारा सिस्टम जो कहते हो। कुछ बाहर निकाले हुए भाई थे, उनको भी जो है ना कि हमारे अध्यक्ष जी ने अपने प्यार से, प्रेम से, प्रयास से उनको भी इन्वॉल्व किया। जहाँ पर वो थे वहीं पर लाकर छोड़ दिया। हाँ। जैसे हमने सुना दादा जी कि भाई पहले 4 ही कलाकार आगा जो भाई जनक था और राजेश जी और सुरेंद्र और सुरेश अडोली, 4 कलाकारों के ही प्रोग्राम थे। अब इसमें कितने कलाकारों, क्योंकि अपने लोकल कलाकार भिवानी में कई थे, अब कितने जुड़े? देखो मेरी बात सुनो, कलाकारों के बारे में तो मैं इतनी बात यानी कि नाम तो मैं उनके गिना नहीं सकता, लेकिन अनंत गिनत जो है ना इसके अंदर कलाकारों ने प्रस्तुति की यहाँ स्टेज के ऊपर 92 कलाकार। हाँ, यानी 92 कलाकारों को लगभग होंगे, लेकिन मैं सबके नाम भी नहीं जानता। चलो नाम हाँ, यानी कि हर कलाकार को छोटे से लेकर, हाँ छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ ये मंच है, यहाँ पर सब ने आप अपनी प्रस्तुति दी यूपी, और सबका मान सम्मान यूपी तक के, राजस्थान के। हाँ, मतलब हाँ, यानी काफी कलाकारों को जोड़ा है इससे। हाँ जोड़ा है, और वो जो है ना सब संतुष्ट है। लेकिन मैं उन सब कलाकारों से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे संगठन के प्रति कोई भी आदमी कुछ कहता है तो उसका जवाब हर कलाकार को अपने तरीके से बिल्कुल हाथों हाथ दे देना चाहिए, अपने तरीके से। और वो जो जवाब देगा तो मैं उसको ये मानूंगा अगर भाई संगठन के प्रति, हमारी सांस्कृतिक भवन के प्रति उसकी 100/100 जो है ना उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है। लेकिन आज हमारे बीच में कोई खिलाफती तो है नहीं, यहाँ पर कोई खिलाफत करने वाला मेरे को नजर नहीं आ रहा। और जब जो है डिबेट होती है या कोई कार्य होता है, जब आमने सामने कोई बात होती है ना, असलियत बात का तो पता जब ही चलता है। लेकिन हम यहाँ पर ये दादा लक्ष्मीचंद ये का आश्रम है, भवन है, ये जगह हम यानी कि गंगा माई से, हरिद्वार माई जैसी पवित्र मान रहे हैं। हम अपने मुंह से, अपने जबान से हम यानी झूठ किसी प्रकार की कोई नहीं बोलेंगे। आप यानी जो भी पूछोगे, जैसा हमको ज्ञान है, हम उसी प्रकार का जो है ना उसका जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात, और बगैर लाग लपेट का देंगे, हम किसी प्रकार का वो नहीं देंगे। लेकिन हमारे प्रधान जी जो पहले थे, मेन कलाकार विकास था, वो सलाहकार भी था, और एक और नाम भी बताऊं, देखिए सह सचिव भी था। हाँ बताते हैं, 2 पद थे। हाँ 2 पद थे। देखो ये संगठन वाले ही बताते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं तो हाँ मेरे को तो हम तो थे ही नहीं उस सही बात है। तो जो और वो आज ये कहता है मेरे को जो है कोई पद की आवश्यकता नहीं रही, मैं सेवा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। उस दौरान वो पदाधिकारी थे, पदाधिकारी थे। अच्छा, अब रहेगी बात उसकी, वो आज यानी किसी प्रकार की भी, वो तो कलाकार तो है ही जी, और हम उसको ये बोल देंगे भी कलाकार नहीं है तो या थोड़ी नहीं, कलाकार देखो कलाकार तो बहुत बढ़िया तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन आज पता नहीं, एक बार क्या है, बुद्धि भी तो आदमी की, समय भी आदमी का, समय खराब होता है, टाइम इज चेंज एट एवरी स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो समय समय पर बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, भावना भी बदलती है, मन भी बदलता है। किसी का कोई चीज़ सहन होती है, किसी का कोई सहन नहीं होती, हजम नहीं होती। तो मेरा तो यही विचार है, जो ये आपने जो ये गर्म मुद्दा जो सिस्टम देखा है, सुना है, देखो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हाँ अपने हिसाब से चल रहा है, तो आपने देखा है, तो उसमें उबाल आपको नजर आया, तो ये उबाल की बात तो आप इतनी समझ लेना, ये मोरल है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा हुआ है ये सहन नहीं हो पाया जी। हाँ, जिन लोगों ने अपनी मनोपोली की, उनकी इच्छा के अनुसार कलाकार आए, उनकी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम हुए, आज वो बातें यहाँ पर नहीं है जी। यहाँ पर जो भी अध्यक्ष करता है, ये बात सुनो जी, जो भी प्रोग्राम होता है,
तो खुले में अध्यक्ष जो है ना पूरी मीटिंग बुलाता है, पूरे स्थानीय लोगों को बुलाता है, सब आदमियों को बुलाता है, और फिर कोई भी प्रोग्राम का जो ये अध्यक्ष है, अब ये जो भी कार्य करता है ये पहले सबकी सलाह लेता है, सबको बताता है, हमारा ये विचार है। जी जी। यदि सब उसका समर्थन करते हैं हाँ, तो आगे। तो प्रधान जी उस लाइन पर चलता है। यदि बीच में कोई 2-5 आदमी ये कह दे भाई इस बजाय ये बदल, ये उचित रहेगा, तो ये बात को भी मानता है। ये अपनी मोनोपोली नहीं चलाता, नाम का अध्यक्ष है, सबको मान सम्मान देता है, सारी कमेटियां भी जुड़ी हैं, सबकी यहाँ पर जयंतियां भी मनाई हैं इस अध्यक्ष की अध्यक्षता में। अच्छा, आप और कवि भी बहुत मिले हैं। कितनी जयंती और कितने संगठन आपसे जुड़े हैं? भाई मेरी बात सुनो, 8-7 तो कमेटियां भी जुड़ी हैं, इसमें लिखा भी होगा। हाँ, आप प्रधान जी से बात अच्छा, धन्यवाद दादा आपका, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, एक बात मेरी और हाँ भी जी, बाकी बताइएगा। है। यानी को लाइव में ये पढ़ा गया था, बोला बहुत अच्छे ढंग से काम किया करता था, कोई फौजी था, कोई मिठा तलका रामनिवास नाम का था, जी, जी। वो भी कोई लाइव लुई में कोई किसी हाँ। ढंग से आया है हाँ, आपके लाइव- सामने। हाँ, लाइव आए हैं। तो आपने वो कई क्वेश्चन जने नहीं आए किया, मैं आपको बताऊंगा जी, इसके जी। बारे में। यानी क्या था कि अपने कसार गांव से हाँ, कसार गांव का बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो कसार का मुद्दा क्या हाँ, है? तो कसार का मुद्दा हम बताएंगे आपको। ये संगठन के माध्यम से विकास जी, भाई उड़े नजदीक भी पड़ता जी। है, वांड भी पड़ता है, जी। हर आदमी अपने एरिया में जो है न मान सम्मान और जो भी हाँ, कह सकता है हाँ, ना, लोकल उतना आदमी- दूसरी जगह नहीं कह सकता। हाँ, लोकल की तो इज्जत तो करता वो वहाँ पर गए, उन्होंने संगठन के प्रति जो कोई प्रोग्राम किया, उन्होंने अच्छी बात बताई। भाई दादा लक्ष्मीचंद का जो है ना भवन बनने को जा रहा है, वहाँ पर उस एरिया के वो कसार गाँव के आदमी बड़े इच्छुक, जी तो उन्होंने पैसा दिया। जी। पैसा दिया तो पर्चियाँ काटी, पर्चियाँ काटी तो यहाँ पर 2 लाख रुपए आए एक बार, ऐसे भी आए। तो आए तो बोला भाई उनका जो सिस्टम था, वो विकास ने ये कहा भाई ये जो पैसे हैं ना ये रामनिवास को दे देते हैं। 4,12,000 थे जी। 4,12,000 तो थे भाई। आपसे आंकड़ा की अब बात सुनो जी, 4,12,000 मैं दे दूं आंकड़े भी। हाँ जी। वो 4,12,000 एक बार नहीं थे, वो 2 बार के थे, एक बार के नहीं थे। पहले यहाँ पर ये काम शुरू करा 2 कमरों का जी। और जो ये डीपीसी वगैरह जो सिस्टम था वो तो सारा तैयार, यानी कि हमारे पंचायत के माध्यम से हमारे नए सरपंच साहब ने, यानी एमएलए की कोई ग्रांट थी जी। उसके जरिए से ये चारों तरफ डीपीसी तक करवा दी। डीपीसी तक अच्छा, अच्छा। 4 दुआरी वगैरह ये तो बाद की में बात। मतलब हाँ, DPC तक हाँ, इन्होंने DPC करवा तक दी। जो भी सरिया लगा, जो भी ईंट लगी वो करवाया, जो मजदूरी थी वो संगठन ने भी दी, ये हमारे सरपंच साहब ने बताई थी। जी जी। हाँ, ये तो अभी बात हाँ, करी ये थी कोई सरपंच ऐसे- साहब ने, हाँ, भाई सरपंच मैंने साहब ने 1 लाख की ईंट करी है। हाँ करी थी जी। तो फिर क्या हुआ, वो ये अपना विकास जी भी यहाँ पर थे, मंच पर आए थे, बातचीत हुई, तो कोई 38,000 रुपये कैसे थे वो संगठन को दे दिए। जी वो भी रुपये 38,000 रुपये थे, वो भी कसार गांव के थे। जी जी। वो 38,000 रुपये जमा कराए संगठन में कैशियर के पास। प्रोग्राम हाँ, तो फिर वह यहाँ पर मेरी भी उनसे बातचीत हुई। हाँ हाँ, कसार गांव वालों से। हाँ, यहाँ पर ये मंच पर थे, उनको जी, जी। पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, बहुत अच्छे ढंग से वो बोले भी, मेरे से भी उनने बात की, मैं भी बोल रहा था। जी, तो जी। उन्होंने कहा देखो पंडित जी, हमारा दिमाग में कुछ बदलाव था, हाँ। लेकिन आज आप जैसे लोग आए, वो हमारे रिश्तेदार भी है। जी जी। वो हमारे रिश्तेदार भी है, लेकिन रिश्तेदार की जगह हाँ, ये तो है, अपना काम वो काम मान करते हैं। सम्मान वाली बात है, अलग है। बिल्कुल सही भाई बात। श्रद्धा एक अलग चीज होती है, ये कोई बात नहीं। तो बोले जी हमारा तो ये इच्छा ये होगी, आप लोग जैसे मिले, पहले तो कभी दिखे भी को नहीं, लेकिन अब मिले हो तो हमारा ये सिस्टम ऐसे ऐसे हो गया, तो आपके तो 2 कमरे बन जाएंगे 5 लाख रुपये। जी। तो बोले जी हमारे पास तो 4,12,000 रुपये तो होंगे, और बाद में दे देंगे। हाँ, हाँ। हाँ दे देना, कोई बात को नहीं, आपको ऊपर विश्वास है। जी। तो बोले ये पैसे, वो विकास जी बोले भाई वो विकास के जानकार ज़्यादा थे, हाँ, बिल्कुल। और भाई उन विकास के माध्यम से वो पैसे वहाँ पर पर्ची वगैरह कटी थी। जी। तो बोले अभी ये दे दो इसको रामनिवास को, ये पहले लग तो रहा ही है कंस्ट्रक्शन में, और ये पैसे भी लगा कर इसको तैयार कर देगा। जी। तैयार कर देगा तो वो बात भी होगी, और किसी का कोई तकलीफ भी को नहीं हुई, चलो भाई करवा देगा, पैसे लाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। जी। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई मीटिंग में आड़े कोई बातचीत चली, तो उस मीटिंग में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट हमारे ये कैशियर साहब है मंजीत जी। जी, और विकास जी की भी कोई चुटफुट की बात थी, विकास जी ने भी कोई बात कही, लेकिन मंजीत ने फटाफट यानी सब भाइयों के बीच में ये कहा भाई ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ, कोई बात को नहीं, जो भी मेरे मुंह से हुई या न हुई ये बताता है, उसको मैं मानते हुए भाई मैं गलती मानता हूँ,
भविष्य में मैं किसी प्रकार की कोई भी इसके प्रति कोई टिप्पणी या कोई गलती नहीं करूँगा। जी जी। तो ये बात सब ने मानी और सब ने ये कहा भाई बहुत अच्छा किया मंजीत आपने, हर बात को खत्म कर दिया। लेकिन मंजीत अपनी जगह आज भी खड़ा है, उस दिन से रात मतलब वो तो अपनी इन अबड़पन दिखा हाँ, गलती को मान के। भी दिखाया। और लेकिन इसने कोई भी एक ये रविंद्र है, ये भी पहली कमेटी में भी थे, आज भी है। इन पर तो आंकड़ा की लड़ाई है। हाँ, इन पर Accurate आंकड़ा की है। लड़ाई एक्यूरेट है। हाँ। यानी कि न अपना यानी कि मन से, भावना से, दिमाग से किसी के प्रति गलत बोलना, कोई कदम गलत उठाना इन्होंने कभी नहीं किया। हर संगठन, हर आदमी, हर स्थानीय आदमी, पता नहीं भी आलोचना करने वाले तो शायद से सेटिस्फाइड हो या मत हो, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम जो है ना इनके प्रति भी खुश हैं। और हमारे दाचंद कमेटी थी, हमारे सुनील जी प्रभारी है दिल्ली के, वह भी यहाँ पर कमेटी में आए, हमने उनका मान सम्मान किया, जयंतियाँ मनाई और उन्होंने भी बड़ा तगड़ा सहयोग दिया यहाँ उस कमेटी ने। उस कमेटी ने भी यहाँ पर एक कमरा बोल दिया 2.5 लाख रुपए का। जी जी। तो देखो इस अध्यक्ष ने क्या नहीं किया, मतलब कुल इस मिला के- अध्यक्ष ने क्या नहीं किया। कोई स्थानीय लोगों की बात आती है तो इसने प्रयास किया, कोई चंदे की बात आती है तो इसने प्रयास किया। कुछ लोगों ने हमारे कवियों के प्रति कुछ गलत सलत बोला जी। तो बात तो सहन होने की नहीं थी जी। सहन होने की नहीं थी। तो इसने मीटिंग ली अध्यक्ष ने, बोले देखो भाई, इसने पहले तो सबूत दिखाए, भाई देखो ये बातें हैं, हर आदमी के दिमाग में बात बैठाई, वो सिस्टम सारा होया, बोलो भी क्या करना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा, सब ने मिलजुल कर ये कहा भाई जो भी है सामाजिक तत्व है जी जी। उनके प्रति भाई FIR कटवा दो। FIR कटाने के बाद में भाई पुलिस अपना काम करेगी। हाँ, वो और FIR यदि का तो भाईचारे के तौर, ये भी बात कही इसने, हाँ। यदि भाईचारे के तौर पर वह अपने अंदर आ जाएंगे और वो कह देंगे भाई भविष्य में हम गलती नहीं करेंगे, ये हमारे मुंह से कोई छोटी मोटी गलतियां होगी तो भाई इनको माफ़ कर दो, तो हम इस टॉपिक को वहीं बंद कर दें। जी जी। लेकिन उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई, पुलिस ने भी थोड़ी सी एक्टिविटी को नहीं करी। फिर दोबारा प्रयास किया, हमारे अध्यक्ष बाली शर्मा, हमारे यानी संगठन के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जी, को 1-2 आदमी और होगा इनके साथ, ये SP से मिले। SP ने कहा भाई बहुत जल्दी से करागे, तो उसने दरखास्त तो रिकमेंड करके सदर थाना में भेजी रखी थी। तो तब वो जो है ना वो पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए वो वहाँ पर लुहारी चले गए। बस भाई लुहारी चले गए, लुहारी चले गए तो वहाँ पर कोई विवेक नाम का कोई लड़का है, मैं तो उसको खैर जानता नहीं, लेकिन उसने ये कह दिया भाई हमारे गुरुजी हैं, विकास जी हैं, पास हो रहे हैं, भाई आप वहाँ पर जाइए, वो कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, समझदार है, समाधान करेगा। जी। तो जब पुलिस ने ऐसी बातों का पता लगता है, कोई बताता है, तो पुलिस भी ये सोचती है अब भी रास्ता तो मिल गया। हाँ बिल्कुल, क्लू निकालते हैं। हाँ भाई देखो रास्ता तो मिल गया। तो पुलिस ने विचार किया भी चलो वहाँ चलते हैं। तो मतलब जो पास और पुलिस गई वो संगठन ने ना भेज के विवेक को सीखने ना ना उसका तो कोई विकास का तो कोई नाम नहीं, निशान नहीं, कोई FIR में नाम नहीं, कुछ भी नहीं है। जी जी। वो तो क्या है कि VIP आदमी होने के नाते जी जी। पुलिस ने भी समझा उनको VIP, और वो विवेक ने जो है ना वहाँ पर भेज दिया। अच्छा। अब भी वो बताएंगे सारी बातें, कोई समाधान, कोई अच्छा, रास्ता जहाँ कुछ भी होगा। निकालेंगे। हाँ। तो वहाँ पर वो पुलिस गई, उनने कोई बातचीत करी, तो वो पुलिस के पीछे पड़ गए, क्योंकि उसका भाई भी सरपंच है और भाई वो विकास कलाकार है। इन्होंने बातचीत करी, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारा कैडर ख़त्म कर दिया, हमारा खानदान तो ऐसा था, वैसा था, फलान था, धकड़ था। लेकिन सबको पता है खानदान क्या है जी। सबको पता है कैडर क्या है। बात सुनो, सबको पता है, सही है, तो हम उसको कोई गलत थोड़ी बताते। ये क्या पुलिस चली गई तो क्या कैडर खत्म हो गया? नहीं, पुलिस गांव का सरपंच है, सरपंच के तो सरपंच के पास पुलिस ऑटोमेटिक जाएगी। बिल्कुल, मुकदमा चाहे कोई गांव की बात हो, चाहे गुहांड की बात हो, कोई भी बात पूछने की हो, तो सरपंच तो गांव का मालिक होता है। जी, सही बात। उनने इतना एतराज करना ही नहीं चाहिए था, पुलिस तो फिर भी चली जाएगी। ये कहा ये एरिया का पुलिसिया था, वैसे बता फिर यानी कि अध्यक्ष के ऊपर यानी आरोप लगा दिया। दरखास्त का नंबर सभा का जा। अब भाई ये तो जो हनुमान कौशिक ने भेज दिया, ये सरासरी गलत बात थी।
कानून अपना काम कर रहा था, पुलिस अपना काम कर रही थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जहाँ पर भी कोई भी सुराग मिलेगा वहाँ पर वो पूछेगी। जी, जी। तो इसलिए वो वहाँ पर गई थी। उसने कहा हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा कैडर खराब कर दिया, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो है ना इतने समझदार होते हैं, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपके अनुसार संगठन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बहुत ही